आज हम समझने वाले हैं एरेज में मैंने आपको पढ़ाया था कि एरेज की डेफिनेशन बताई थी। आज हम एरे मेथड्स देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। एरे क्या होता है? एरे इज एन स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यू एट अ टाइम। एरे क्या है? एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो कि मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है एक टाइम में, को हम एरे बोलते हैं। और एरे इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो। एरे का इंडेक्सिंग स्टार्टिंग होता है जीरो से, हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो उसको हम एरे बोलते हैं। तो कैसे बनाया था हमने सिंटैक्स भी आपको बताया था। जैसे यहाँ पे हमने लेंगे, थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन कर रही थी, नम लेंगे, नंबर लेंगे, कुछ भी ले सकते हो, फिर ये ब्रैकेट लगाना है, सेमीकोलन लगाना है, एंड इसमें आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको लिखना है वो आप दे सकते हो। नंबर दे दो, नंबर डेटा टाइप दे दो, इसको हम वैल्यू बोलते हैं, या फिर आप स्ट्रिंग डेटा टाइप दे सकते हो, डबल कोट में देना होता है ये, जैसे मैंने लिखा परी, और फिर यहाँ पे दे दिया ये, इस तरह से दे सकते हो। अब इसको हमें आउटपुट में दिखा देना है, कंसोल डॉट लॉग करेंगे और इस तरह से। तो आउटपुट पे अगर आपको ये सारे एरेज एक साथ दिखाने हैं तो आप कैसे सिंपल सा ये कर सकते हो, इस तरह से कंसोल डॉट लॉग, ओपन इन ब्राउजर हम करें, इंस्पेक्ट पे करना है, तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे एरे 4 दिख रहा है, इस पे क्लिक करने से सारे आपको ही दिख रहा है। इसके जीरो से स्टार्ट होता है, यानी कि आपको कोई भी इसमें दिखाना है कि मुझे जीरो, इसको हम जीरो बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे, तो आपको ये स्ट्रिंग वाला यानी कि जो परी है वो दिखाना है आउटपुट पे। सिंपल सा इस तरह से करना है, 0 1 2 2 लिखेंगे तो आउटपुट पे आपको 2 दिखाई देगा। रिफ्रेश करेंगे जैसे ही, तो देखो यहाँ पे सॉरी परी दिखाई दे रहा है, यानी कि 0 1 2 2 नंबर पे, इंडेक्सिंग पे 2 पे है ये, तो यहाँ पे लिखना है। तो अब 3 नहीं लिखेंगे, अब 2 लिखेंगे, तब इसको एक्सेस कर सकते हो। इस तरह से एरे बनाते हैं। अब हम कुछ मेथड्स देखने वाले हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे आपको ये बनाना है। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है, जो सीधे सिंटैक्स कैसे होता है इसका। देखो, एक लेट क्या है, कीवर्ड है, और इसके बाद हम जो कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, तो ये आप वेरिएबल बनाते हो, उससे वेरिएबल इस तरह से बनाते हैं। और एरे को आप कैसे पहचान सकते हो, ये ब्रैकेट्स जो है वो एरे की पहचान होती है। तो हम एरे को यहाँ से समझ सकते हैं कि आपने एरे लिख लिया, बना लिया। तो इस तरह से हमने एरे बनाया। अब यहाँ पे आप डेटा टाइप कुछ भी लिख सकते हो, स्ट्रिंग, बुलियन, जो भी है आप चाहे वो दे सकते हो। तो ये इस तरह से हो गया ये। और उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे, आपको जरूरी नहीं है डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी लगा सकते हो आप, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इस तरह से आप इसमें डायरेक्टली लिख दो। अब आउटपुट पे आपको सारी वैल्यूज दिखाई देंगे, यानी कि इस तरह से। अब एक एक्सेस करनी है इसमें से, तो कैसे करना है, ब्रैकेट्स लगाने हैं एंड 0 हम लिख देंगे, तो हेलो आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है एरे। अब हम समझने वाले हैं, जैसे हमने एरे देख लिया, अब इसके मेथड्स होते हैं। आप चाहते हो कि जो एरे बना है उसके लास्ट में कुछ एलिमेंट आपको ऐड करना है, वैल्यू आपको ऐड करना है इसके लास्ट में, या फिर फर्स्ट में ऐड करना है, या फिर रिमूव करना है, ये सब काम जो होता है इसके मेथड्स करते हैं। एरे के कुछ मेथड्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उसको आपको सीख लेना है, अच्छे से क्लियर करना है, देन एडवांस आप फिर एडवांस पे जा सकते हो। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है पुश मेथड, और फिर है पॉप, फिर है अनशिफ्ट, और फिर शिफ्ट, रिवर्स है, और फिर शॉर्ट है। अब मैं आपको समझा देती हूँ कैसे ये काम करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, जिस तरह से आपको एरे बनाते हैं उस तरह से आप एरे बना लो। आपको बस देखने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप बस देख के समझ रहे हो इतना काफी नहीं होता है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। एक ले लेते हैं हम लेट, नंबर ले लिया मैंने, NUMBERS, नंबर्स ले लेते हैं, और ये इस तरह से हमने बनाया एरे, इक्वल टू देना होता है कंपलसरी। इस तरह से आपने ये बना लिया। अब इसमें मैं नंबर दे रही हूँ 10, 20, फिर दे देंगे 30। ओके, 3 हमने वैल्यूज इसमें दे दी है। अब क्या करना है मुझे,
ऐड एट एंड, एंड में मुझे यहाँ पे 5 ऐड करना है। तो कैसे करूंगी मैं? 5 ऐड करने के लिए सिंपल सा पहले आप जैसे करते हो वो सब कुछ बना लो, जो हमने सीखा है वो उस तरह से कर लो पूरा। यहाँ पे हम नंबर्स भी लिख लेंगे, NUMBRs नंबर्स भी लिख लेंगे। एंड मैं चाहती हूँ कि अब जो ये है इसमें जो 30 है इसके पीछे मुझे लगाना है 5। तो 5 लगाने के लिए आपको क्या करना है, ये नंबर्स को लेना है, क्योंकि सारे जो वैल्यूज है नंबर्स में आ गए, यानी कि जो वेरिएबल नंबर नाम का बना है उसमें स्टोर हो गए हैं। तो नंबर को ही ले लेना है, उसको डॉट लगाना है एंड उसमें हम लिखेंगे पुश। पुश क्या करता है? पुश करने यानी कि ऐड करने का, लास्ट में ऐड एट एंड, एंड में हमें जो भी आपको ऐड कराना है वो आप ऐड करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चाहूंगी ऐड कराना, सॉरी पैरेंथेसिस लगाने हैं, इसको हम ब्रैकेट्स बोलते हैं, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो जब भी मेथड्स होते हैं वो क्या, मेथड्स को आपको कैसे लगाएंगे आप? पैरेंथेसिस में, इसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं और इसको ब्रैकेट बोलते हैं ना। तो इस तरह से करना है। मैं 40 ऐड कर देती हूँ, 10 20 30 40 ऐड करना है मुझे यहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ 10 20 30 40 आ जाए, तो इस तरह से। अब ओपन इन ब्राउजर करें तो सारे आपको नंबर्स दिखाई देंगे। ओके, सबसे पहले मैं कमेंट कर देती हूँ एंड आपको ओल्ड आउटपुट दिखा देती हूँ। तो कैसे आता है देखते हैं। ये अभी आपको 10 20 30 दिखाई देगा। इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे 10 20 30। ओके, ये थोड़ा सा ही हो गया। तो अब देखना है 10 20 30 आ रहा है ना। 10 20 30 आ रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो 0 1 2, मतलब ये इंडेक्सिंग है। आपको कोई भी एक ही एक्सेस करना है तो आप वो भी मैंने आपको बताया था वो कैसे करना है। अब मैं चाहती हूँ उसकी में 40 भी आ जाए, तो आप इस तरह से करो, पुश लगा दो। पुश लगाने से क्या हो जाएगा, एरे में एंड में आपको एंड में आ जाएंगे। 30 के बाद लगाना है तो पुश लगाना है। क्या लगाना है? डॉट पुश। तो ये इस तरह से आ जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मुझे कोई एक को एक्सेस करना है, 0 1, मैंने मुझे 20 लेना है तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगी, 0 1, क्योंकि 0 इंडेक्सिंग आपको समझना चाहिए। अब यहाँ पे आउटपुट में हमें आना चाहिए 20। 20 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने 1 लिया है, 1 नंबर पे 20 है, 0 1। ओके, आई होप आपको ये समझ में आए। तो ये पुश का काम होता है। तो पुश इस तरह से काम करता है। उसके बाद आता है पॉप। तो पॉप भी अभी देखो डायरेक्टली मैं वहां पे बता सकती थी आपको। इस तरह से आपको बार बार करके प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छे से आपको याद हो जाएगा कि कैसे कैसे काम कर रहे हैं। फिर से लिखो। अब जैसे पुश क्या करता है, ऐड एट एंड, एंड में हमने वैल्यू ऐड कर दी है ना। जैसे 10 20 हमने 30 40 जो भी जितना आपको ऐड करना वैसे कर सकते हो आप। अब मैं चाहती हूँ कि ऐड करें हम स्टार्टिंग में, जैसे वो एंड में था तो हमें स्टार्ट में ऐड करना है, तो हम लगाएंगे अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या करता है, स्टार्टिंग में लगा देता है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, एज लिख देती हूँ अभी, इक्वल टू, यह पैरेंथेसिस लगाएंगे, सेमीकोलन। अब मुझे यहाँ पे लगाना है कोमा 23 या फिर 18। मैं चाहती हूँ कि यहाँ 22 आ जाए, 12 के बाद, 12 के यहाँ पे फर्स्ट में 22 आ जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा आपको करना क्या है, अनशिफ्ट लगाना है। अनशिफ्ट क्या करता है, एरे के फर्स्ट में ऐड कर देता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा, अभी तो लिखा एज। अब आउटपुट में क्या आना चाहिए, ये पूरी जो है ये सब कुछ आ जाएगा आउटपुट में। इंस्पेक्ट पे करेंगे तो सब कुछ आपको दिखाई दे देगा कि कितना ये है, 4 है। तो 12 46 23 18 आ रहा है। तो ये इस तरह से करेक्ट हो रहा है। अब क्या करना है, मुझे ऐड करना है फर्स्ट में। तो इसके लिए एज में क्या है, सारे जो नंबर्स थे, एज जो नंबर्स है, वैल्यूज है, वो क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो इसको ले लो पहले, यहाँ पे एक्सेस करने के लिए डॉट लगाओ, अनशिफ्ट लगाओ, बस सिंपल सा है अनशिफ्ट, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। और बैक करली ब्रैकेट्स सॉरी पैरेंथेसिस लगा दो, और जो वैल्यू आपको ऐड करनी है वो वैल्यू आप इसमें लिखा दो। जैसे मैं चाहती हूँ कि 23 इसमें आ जाए, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 12 के पहले 23 12 46 इस तरह से आना चाहिए, और फिर वो जितना है उतना आपको दिखाई देगा। सेव करो पहले तो, ओपन इन ब्राउजर करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करो। तो आउटपुट में अब आ जाएगा
23 फर्स्ट में आ रहा है। और जो पॉप था, पुश तो था, पुश क्या करता है एंड में ऐड करता है, और पॉप क्या करता है, सॉरी अनशिफ्ट क्या करता है फर्स्ट में ऐड करता है। तो आई होप आपको ये दो समझ में आए होंगे। अब पॉप समझते हैं, और जो एक रह गया, हमने अभी दो सीखे हैं, एक पुश और एक अनशिफ्ट। अनशिफ्ट फर्स्ट में ऐड करो, पॉप लास्ट में ऐड करो, इस तरह से अच्छे समझ लेना। अब सॉरी अनशिफ्ट स्टार्टिंग में ऐड करते हैं, पुश एंड में ऐड करते हैं। कोई वैल्यू आपको लास्ट में ऐड करनी है तो पुश ऐड करो, कोई वैल्यू आपको फर्स्ट में ऐड करनी है तो अनशिफ्ट ऐड करो। बहुत ही सिंपल सा है। अब आपको कुछ रिमूव कराना है तो आप पॉप का यूज करते हो, कुछ आपको रिमूव कराना है एंड में का वैल्यू तो आप पॉप का यूज करते हो। देखो कैसे होता है यूज। इस तरह से करना है, स्क्रिप्ट लगानी है और फिर से एक वेरिएबल बना लो। तो मैं चाहती हूँ कि जो नंबर है NUMBR नम लिख लेते हैं, ओके। नंबर्स जो है इस तरह से वेरिएबल एरे बनाते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसमें से रिमूव कर देना है 5 को। 5 को रिमूव कराना है मुझे, 5 को रिमूव कराना है एंड, मतलब ये जो एंड में है ना 5 लास्ट में, तो लास्ट की आपको वैल्यू को रिमूव कराना है तो आप पॉप का यूज करते हो। तो कंसोल सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, कंसोल डॉट लॉग एंड फिर हम लेंगे नंबर लेंगे नम, और ये हमारे सारे नंबर्स हमें दिख जाएंगे। अब नंबर दिख जाएंगे, इसको सेमीकोलन लगा दो। इसके बाद हम इस नंबर को लेंगे NUM नम डॉट, और इसमें कर देंगे पॉप। बस पॉप करना है, कुछ इसमें लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सेमीकोलन लेना है। तो होगा क्या, ये जो पॉप क्या कर देगा एंड में की वैल्यू को रिमूव कर देगा। जैसे इसमें 5 है लास्ट में तो 5 हमारा डिलीट हो जाना चाहिए। देखते हैं 5 डिलीट होता है या नहीं। तो देखो यहाँ पे 10 44 ही है, 5 डिलीट हो चुका है इसमें से। अगर मैं इसको कमेंट करूँ तभी 5 आ जाएगा। तो पॉप क्या करता है लास्ट के एलिमेंट को डिलीट करने का काम करता है। तो देखो 5 आ रहा है। अब इसको मुझे डिलीट करना है तो मैं सिंपल सा वेरिएबल को एक्सेस करके, वेरिएबल जो ये बनाया हमने वेरिएबल नम नाम का, उसको लेना है एंड डॉट लगा के पॉप लगाना है तो ये डिलीट हो जाता है। तो ये इस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे मैं और एक वैल्यू लगाती हूँ। अब क्या होगा 7 डिलीट हो जाएगा। क्या आ जाएगा 7 हमने लिखा है तो 5 आ जाएगा, 7 इसमें डिलीट हो जाएगा। इस तरह से ये पॉप काम करता है, रिमूव करता है एंड की वैल्यू को। अब मुझे स्टार्टिंग की वैल्यू रिमूव कराना है तो सिंपल सा आप यहाँ पे शिफ्ट लगा दो। शिफ्ट लगाने से क्या होता है SHIFT शिफ्ट, 10 रिमूव हो जाएगा, 10 रिमूव हो जाएगा इसमें से। तो देखो यहाँ पे 44 5 7 आ रहा है। तो देखो पॉप क्या करता है एंड की वैल्यू रिमूव करेगा, शिफ्ट क्या करेगा स्टार्टिंग की वैल्यू रिमूव करेगा, अनशिफ्ट क्या करेगा स्टार्टिंग की वैल्यू को ऐड कर देगा, और पुश क्या करेगा एंड की वैल्यू को ऐड कर देगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये किस तरह से काम करते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ये नंबर से लगे, जैसे मैं यहाँ पे 1 दे देती हूँ 1, या 2 दे देती हूँ 2, एंड देन 3, सभी हम इस तरह से लगा लेते हैं 3 और 4 और इसके बाद 5। अभी आप देख रहे हो नंबर से तो नहीं है, यहाँ पे 1 किधर है, तो ये सब हमें असेंडिंग से लगाना है, 1 2 3 4 5 करना है। तो आप सिंपल सा शॉर्ट लगाओ इसमें SHORT शॉर्ट लगा, पहले कमेंट करके देखो आउटपुट में क्या आने वाला है, 1 5 2 4 3 आ जाएगा। और जैसे हम शॉर्ट लगाएंगे तो ये 1 2 3 4 5 आना चाहिए जो भी है। तो इसमें हम करेंगे ऑन कमेंट एंड इसको करेंगे रिफ्रेश। तो देखो 1 2 3 4 5 आ रहा है।
अब मैं चाहती हूँ रिवर्स हो जाए, रिवर्स करने के लिए इसको 3 4 2 1 इस तरह से करने के लिए सिंपल सा रिवर्स लगा दो। रिवर्स क्या कर देगा, इसको रिवर्स कर देगा। स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो ये आएगा नहीं अभी, तो स्पेलिंग को सही कर लेते हैं। अब हमने क्या किया यहाँ पे, रिवर्स करने के लिए रिवर्स, यहाँ आपको लिखना है REV रिवर्स। अब ये रिवर्स हो जाएगा, रिफ्रेश करेंगे, नहीं हो रहा है रिवर्स। स्पेलिंग का इसमें हो सकता है REVER ओके। स्पेलिंग REVER थोड़ा सा उसमें हो गया था। अब देखना है ये रिवर्स में आ जाएगा, तो 3 4 2 5 1। तो यहाँ पे 3 जो है वो कहाँ पे है, देखो आप पहले तो 1 है, 5 है, 2 है, तो जो उल्टा हो रहा है यहाँ पे पहले 3 आता है फिर 4 आ जाएगा, इस तरह से आ रहा है। आउटपुट सही है। ओके, इस तरह से हमने क्या देखा, शॉर्टिंग, रिवर्सिंग देखा, और पुश देखा, पॉप देखा, शिफ्ट देखा, अनशिफ्ट देखा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इनको अच्छे से याद रखने के लिए प्रैक्टिस ही करनी है, आप लोगों को प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छा हो जाएंगे। और भी बहुत सारे हैं मेथड्स, एडवांस कुछ मेथड्स हैं, और जो बेसिक थे मैंने आपको बता दी है। तो 6 मैंने मेथड्स बताए, और बहुत सारे मेथड्स है, सारे मेथड्स आपको पता होना चाहिए। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो जरूर कर लेना है, जो बेसिक हमने किए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही।